ओके, so today's topic is lichen planus. क्या पढ़ रहे हैं अपन? lichen planus. ओके, अब ये जो lichen planus डिसीज है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. प्री मैलिग्नेंट लीजन. प्री मैलिग्नेंट बोल दो या इसी को और क्या बोल सकते हैं? प्री कैंसरस. और दूसरी चीज क्या है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. ठीक है. प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर. क्या मतलब है? और मैलिग्नेंसी तो पता ही है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर. ठीक है. और लीजन का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड. क्या मतलब होता है? ठीक. यहाँ भी प्री का मतलब बिफोर, मैलिग्नेंट कैंसर, और कंडीशन मतलब जनरलाइज. ओके. अब क्या होता है लीजन और कंडीशन? प्री मैलिग्नेंट लीजन मतलब कैंसर के पहले की. कौन सी स्टेज? कैंसर के पहले की. मीन्स अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो आगे चल के पेशेंट को क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा. स्टेज बिफोर कैंसर. ठीक है. जो एक्चुअल कैंसर है उसके पहले की स्टेज को क्या बोलते हैं? प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस. ठीक है. अब लीजन कब बोलेंगे? अगर सिर्फ ओरल कैविटी पे हो रहा है. कहाँ पे डिजीज हो रही है? इट इज इन्वॉल्विंग ओनली ओरल कैविटी, तो उसे क्या बोलेंगे? लीजन. क्या बोलेंगे? लोकलाइज. मतलब यहाँ पे अपन ओरल पढ़ रहे हैं, ओरल पैथोलॉजी. तो इफ डिसीज इज अफेक्टिंग ओनली ओरल कैविटी, दैट इट इज कॉल्ड एज लीजन. ठीक है. लेकिन अगर डिसीज इन्वॉल्विंग ओरल, ओरल को तो कर ही रही है, साथ में बॉडी के अदर पार्ट्स को भी. अदर पार्ट्स लाइक स्किन, जेनाइटल ऑर्गन, कहीं भी हो रही है, तो उस डिसीज को क्या बोलेंगे? कंडीशन. क्या बोलेंगे? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें वो डिजीजेस पड़ेंगे जो सिर्फ कहाँ पे हो रही है? ओरल में. कहाँ पे हो रही है? इन्वॉल्विंग ओनली ओरल. और इफ दे आर नॉट ट्रीटेड दे विल कन्वर्ट इनटू कैंसर. और इनमें वो डिजीजेस पड़ेंगे जो कहाँ पे हो रही है? ओरल प्लस अदर बॉडी पार्ट. एंड इफ नॉट ट्रीटेड देन दे कन्वर्ट इनटू कैंसर. ठीक है. तो अगर लीजन की बात की जाए तो लीजन में क्या क्या आता है आपका? ल्यूकोप्लेकिया. क्या आता है? सुना होगा आपने, बहुत कॉमन है. ठीक है. तंबाकू वगैरह खाने से, स्मोकिंग, तो ल्यूकोप्लेकिया. दूसरा क्या होता है? इरिथ्रोप्लेकिया. व्हाइट है तो क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लेकिया. इरिथ्रो. रेड है तो क्या बोलेंगे? इरिथ्रोप्लेकिया. और लास्ट आपका आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कार्सिनोमा इन सीटू. क्या है? ठीक है. तो ये कैसी डिसीजेस है? प्री मैलिग्नेंट लीजन. क्या है ये? कैंसर के पहले की स्टेज एंड इन्वॉल्विंग ओनली ओरल कैविटी. लीजन मतलब सिर्फ कहाँ पे हो रहा है? ओनली ओरल कैविटी. जबकि ये क्या है? ओरल प्लस अदर बॉडी पार्ट. ठीक है. अब कंडीशन की बात करें तो कंडीशन में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? लाइकेन प्लैनस. क्या है? लाइकेन प्लैनस इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. मतलब ये ओरल के साथ बॉडी के दूसरे एरिया में भी होती है. ठीक है. इसके बाद एक और प्रॉब्लम है सिफिलिस. क्या है? सिफिलिस प्रॉब्लम आपको पता होगी, बैक्टीरियल डिसीज है, क्रोनिक डिसीज. और एक है आपका OSMS. क्या है? ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस. ठीक है. तो ये आपके क्या है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. और ये आपके क्या है? प्री मैलिग्नेंट लीजन. ठीक है. अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे. पिक लेना हो तो ले लो. लाइकेन प्लैनस. ओके. तो लाइकेन प्लैनस, लाइकेन प्लैनस की बात की जाए
हार्ड साइड के, और अंदर क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो इसका एक और नाम क्या है, म्यूकोक्यूटेनियस या वेसिकुलोबुलर लीजन। ये जो डिजीज है इसको किसने डिस्कवर किया था, विल्सन ने। किसने किया था, 1869 में, ठीक है। ये एक किस तरह की डिजीज है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून बोल दो, या इसको और बोल सकते हैं टी सेल मेडिएटेड। कैसा है, मतलब जो अपनी बॉडी की टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, WBC, वो क्या हो जाती हैं, ओवर एक्टिव हो जाती हैं, उसके कारण ये डिजीज होने लगती है, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है, इन्वॉल्व स्किन एंड ओरल कैविटी, ठीक है। पहले ओरल में होती है, उसके बाद कहाँ पे होती है, स्किन में होती है। समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है? तो ये है आपके लाइकेन प्लैनेट का क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ले लो पिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। किसकी बात हो रही है, रीजन क्या है। वैसे तो जो लाइकेन प्लैनेट है उसकी अगर एग्जैक्ट इटियोलॉजी देखें तो वो क्या है, अननोन है। अब ज्यादातर आपन ने पढ़ा है कि जो ओरल कैविटी की बीमारियां होती हैं, ल्यूकोप्लेकिया, हिस्टोप्लेकिया, OSMS, ये सब किसके कारण हो रही है। ल्यूकोप्लेकिया किसके कारण होता है, टोबैको। किसके कारण, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब के कारण होता है। जो इरिथ्रोप्लेकिया भी इसी के कारण होता है, कार्सिनोमा इन सिटू भी इसी के कारण। जो OSMS होता है, फाइब्रोसिस, वो किसके कारण होती है, सुपारी खाने से। क्या खाने से, अरेका नट और बीटल नट। लेकिन ये जो लाइकेन प्लैनेट है ये इनके कारण नहीं होता, ठीक है। इस मतलब लाइकेन प्लैनेट में ये मत बोलना कभी भी टोबैको, क्योंकि अपन ज्यादातर ओरल होता है तो अपन क्या बोल देते हैं, गुटखा, सुपारी, ये सब। लेकिन लाइकेन प्लैनेट में आप ये मत बोलिएगा। लाइकेन प्लैनेट एक तरह की कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून टाइप की। कैसी है, या सबसे परफेक्ट वर्ड क्या है, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कैसा है, जो टी सेल होती हैं अपनी बॉडी की, वो क्या हो जाती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, उनको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होता है, और वो क्या करवाने लगती है, अपनी ही सेल्स की डेथ करवाने लगती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी तो इसकी क्या है, अननोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि लाइकेन प्लैनेट इज विच टाइप ऑफ डिजीज। तो कैसी डिजीज है, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक। वैसे तो ये एमसीक्यू नॉर्मल भी ऐसे पूछ सकते हैं, पर ये ज्यादातर ऐसे में आता है, सीजी वगैरह के उसके आप कभी वो सॉल्व करोगे, डेंटल पल्स, तो उसमें भी ये रहते हैं, ये वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी क्या है, स्ट्रेस। क्या है, टेंशन। पर ऐसा टेंशन नहीं आज टेंशन लिए कल लाइकेन प्लैनेट हो गया, लंबे टाइम का, ठीक है, क्रोनिक। और लास्ट क्या है, जेनेटिक। क्या है, ठीक है। तो ये है, क्या क्या इटियोलॉजी है, वैसे एग्जैक्ट तो क्या है, अननोन है। मेन इटियोलॉजी इसकी क्या है, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। फिर अदर कुछ स्पेसिफाई हुई कि स्ट्रेस भी एक फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक रीजंस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे ये फीमेल्स वगैरह में थोड़ा सा क्या है, ज्यादा कॉमन है।
रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहले याद आते थोड़ा समझा देते हैं। ओके, नेक्स्ट वैरायटी इज योर गुल्लक। क्या है? गुल्लक। गुल्लक में क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन। कैसे लीजन होंगे? पैप्यूल में क्या थे? सॉलिड, नो फ्लूइड इज देयर। गुल्लक में क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन। फ्लूइड फिल्ड एलिवेटेड लीजन। ठीक है, कितनी साइज होगी? मोर देन 1 सेंटीमीटर। ठीक, और इनमें क्या भरा रहेगा अंदर? लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर गुल्लक वैरायटी। कौन सी वैरायटी है ये? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुल्लक एंड पैप्यूल? दे आर सॉलिड एंड दे आर फ्लूइड फिल्ड। ठीक, नेक्स्ट वैरायटी है, ये भी सेम वही है, स्टेनलेस होंगे, रफनेस, ओके, साइज कॉमन, कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट वैरायटी इज योर अल्सरेटिव। कौन सी वैरायटी है? अल्सरेटिव। अल्सरेटिव में क्या होगा? ये ऐसे स्मॉल क्या होंगे? अल्सर। क्या है ये? दीज आर अल्सर। ओके, लाइक दिस, अल्सर होंगे। और आसपास क्या होगा? सराउंडेड बाय लाइक दिस रेटिकुलर। लाइक दिस, सेंटर में क्या रहेगा? अल्सर, अल्सरेटिव टाइप। और सराउंडिंग में कौन सा दिखेगा? रेटिकुलर वैरायटी। ओके, या फिर इन्फ्लेमेशन भी देख सकता है, कुछ भी, एनी टाइप। तो सेंटर में अल्सर, सराउंडेड बाय योर रेटिकुलर फॉर्म। ओके, लाइक दिस रेटिकुलर या वही एल्यूलर, लाइक दिस प्लेन वाइट लाइन। ओके, सो दिस इज योर अल्सरेटिव वैरायटी। अब ये जो वैरायटी होगी, ये क्या होगी? पेनफुल। क्या होगी? दीज आर पेनलेस, लेकिन इसमें पेशेंट को क्या होगा? पेनफुल होगा। सो दिस वैरायटी इज पेनफुल। ठीक, बाकी साइन सेम है, रफनेस फील होगी, पेनफुल होगा, साइज कॉमन क्या होगी? बक्कल म्यूकोसा, लिप्स, टंग कॉमन। लास्ट जो आपकी वैरायटी होती है एरिथमेटस, क्या होगी? ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रोफिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोफिक? साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, कम होगा? एट्रोफी मीन्स डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। क्या होगा? सेल का साइज एंड नंबर कम। एट्रोफी मीन्स आप ये बोल सकते हो एक तरह से बाय चांस, जैसे स्किन की नहीं कभी कभी एब्रेशन टाइप एक लेयर पील ऑफ हो जाती है, निकल जाती है, सेम इसमें होगा एरिथमेटस में। एरिथमेटस में क्या हो जाएगी? एट्रोफी। जो सेल है देयर साइज एंड नंबर डिक्रीजेस, और क्या होगी? रेडनेस। क्या होगी? रेडनेस, रेड। ठीक है, और सराउंडेड बाय वही रेटिकुलर वैरायटी, सेंटर में रेडनेस एंड सराउंडेड बाय रेटिकुलर। ओके, एंड ये भी क्या होगी? पेनफुल। कैसी कंडीशन होगी? टू टाइप्स आर पेनफुल, अल्सरेटिव एंड एरिथमेटस। अदर देन दैट ऑल फोर टाइप्स आर पेनलेस। ये दोनों क्या होंगे? पेनफुल होंगे। तो इसमें मेनली क्या हो रही है? डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल। ठीक है, रेडनेस, रेडनेस वही इन्फ्लेमेशन, पेन, ओके, एंड सराउंडेड बाय
रेटिकुलर पैटर्न या वैरायटी। ओके, so these are your different types of lichen planus pattern. Most common is your reticular, जिसमें मेनली ये आपसे MCQ में पूछ सकता है। Vitamins striae is seen in which disease? तो कौन से डिजीज में दिखाई देते हैं? lichen planus में दिखाई देते हैं। ठीक है, so these are your patterns of lichen planus या टाइप्स बोल दो। पिक ले लीजिए। ओके, रब कर दो, ले लिया। Now next is your clinical feature. मैंने आपको पहले बताया था lichen planus is a pre-malignant condition। क्या है ये? Pre-malignant और pre-cancerous condition. Condition means it involves oral cavity as well as other parts of body. Oral के साथ body के दूसरे parts में भी हो रही है। तो clinical features की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे हो रही है? First point. First, it involves oral cavity. Then occurs then involves skin. पहले कहाँ पे हुई? ओरल कैविटी में, और उसके बाद कहाँ पे होती है? स्किन। स्किन में सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, एल्बो एरिया। ठीक है, जॉइंट एरिया यहाँ पे, और फिर जेनाइटल एरिया। ओके, तो फर्स्ट स्किन ओरल में हुई एंड देन स्किन। सेकेंड, सेक्स की बात करें, फीमेल मोर देन मेल, क्योंकि ये थोड़ी सी कैसी डिसीज है? इम्यून सिस्टम डिसीज, इम्यूनोलॉजिकल डिसीज है। इम्यून सिस्टम वाली जो ज्यादातर डिसीजेस होती हैं वो किसमें कॉमन होती है? फीमेल्स में। इम्यून सिस्टम, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनकी प्रॉब्लम किसमें ज्यादा कॉमन होती है? फीमेल्स में कॉमन होती है ज्यादा। तो ये भी फीमेल में ज्यादा कॉमन है। एज की बात की जाए तो मिडिल एज मीन अबव 30, ओके, और ओल्ड एज मतलब ये आफ्टर 30 to 60 ऐसे। नेक्स्ट, साइट, किसको कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है? बक्कल म्यूकोजा, टंग, लिप्स, पैलेट। ओके, फिफ्थ पॉइंट, लाइकेन प्लैनस का जो इनिशियल साइन होता है वो क्या होता है बेटा? प्लूराइटिस। क्या होता है? इनिशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूराइटिस? ईचिंग। क्या है? ईचिंग। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ईचिंग। किसकी कंप्लेन करेगा वो? शुरू में ईचिंग की प्रॉब्लम होगी एंड आफ्टर ईचिंग लाइकेन प्लैनस डेवलप। ठीक है, तो जो इसका इनिशियल साइन है, फर्स्ट साइन है, इनिशियल साइन इज प्लूराइटिस। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, मीन ईचिंग। ठीक है, ये पेनलेस है बताइए सब। ठीक है, कौन सा पेनफुल होता है? अल्सरेटिव एंड एरिथमेटस वैरायटी इज पेनफुल, अदर वैरायटी इज मोस्टली पेनलेस होता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये अदर पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, स्किन को भी। तो स्किन में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? एल्बो एरिया। कहाँ पे? एल्बो, और फिर लेग्स में एंड जेनाइटल एरिया। ठीक है, तो इसके बाद और कहाँ हो रहा है? इन्वॉल्व एल्बो एरिया, लेग्स एंड जेनाइटल एरिया। अपीयरेंस वैसे ही होगा, रेटिकुलर, लार्ज, पैच, एरिथमेटस, अल्सरेटिव,
क्या हो जाएगी, सेम सेम, और फर्स्ट साइन क्या होगा, प्लूराइटिस। ओके, अब इसमें एक फिनोमिना होता है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, दैट इज योर कोबनर फिनोमिना। विच फिनोमिना, व्हाट इज कोबनर फिनोमिना? कोबनर, ही इज अ साइंटिस्ट। इन्होंने ये बोला, मैंने आपको अभी बताया था, फर्स्ट साइन ऑफ लाइकेन प्लैनेट इज प्लूराइटिस, इनिशियल साइन है। तो कोबनर फिनोमिना इज दैट means when pruritus occurs, itching occurs, okay, slight scratching, release, slight scratching से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, but over scratching worsen the condition, ओवर स्ट्रेचिंग कंडीशन को और क्या कर देगी, खराब कर देगी। मीन्स लाइकेन प्लैनेट डेवलप मोर रैपिडली, ठीक है, रैपिड डेवलप होगा, या अगर डेवलप है तो और ज्यादा क्या होगा, स्प्रेड होगा, या प्लूराइटिस और ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनिशियली इफ वी डू स्लाइट स्क्रैचिंग, पेशेंट गेट रिलीफ, okay, but if we do over stretching, the condition gets worsened, okay, so that phenomena is called as your Koebner phenomena. ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, कोबनर, व्हाट इज कोबनर फिनोमिना, या कोबनर फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज, ओके। तो कोबनर फिनोमिना, स्लाइट स्क्रैचिंग, रिलीज द symptom, but over scratching makes the condition more worse, okay, so this is your Koebner phenomena. लास्ट क्लिनिकल फीचर, ये भी एमसीक्यू में पूछेगा, ग्रीन स्पैन सिंड्रोम। What is Greenspan syndrome? Okay, Greenspan syndrome, it is associated with your lichen planus. कौन सी बीमारी से associated है, lichen। Greenspan syndrome, syndrome means cluster of disease. So Greenspan syndrome, it is a triad of 3 diseases. Triad means इसमें 3 diseases होती है। It is a triad, कितनी diseases होती है, 3। One is your lichen planus, oral lichen planus, OLP भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड वन इज योर हाइपरटेंशन, क्या होता है इसमें, बीपी, एंड थर्ड वन इज योर डायबिटीज मेलाइटस, क्या होता है। तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, ओएलपी, ओरल लाइकेन प्लैनस, सेकेंड वन इज योर डायबिटीज मेलाइटस एंड बीपी, हाइपरटेंशन। तो ट्रायल ऑफ ओएलपी, हाइपर टेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओके, लिखा है ना ये सब तो नोट्स में, ओके। तो ये 3 डिसीजेस का ट्रायड है। ये एमसीक्यू में ये पूछ सकता है, ओरल लाइकेन प्लैनस इज एसोसिएटेड विद विच सिंड्रोम, तो कौन सा सिंड्रोम है वो, ग्रीनस्पैन, और ग्रीनस्पैन सिंड्रोम इज सीन इन विच ओरल डिसीज, तो कौन सी है वो, ओएलपी। या ऐसे भी पूछ सकता है, इन ग्रीनस्पैन सिंड्रोम विच डिसीज इज सीन एक्सेप्ट में, तो ये तीनों दिखती है, बाकी जो भी 4 होगी वो नहीं होगी। So it is a cluster of these 3 diseases. So this completes your clinical features of lichen planus. ले लीजिए पिन, कोई डाउट है? ये भी एमसीक्यू के लिए है। ओके, अब lichen planus is a skin lesion.
बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो रेटिपेक्स बनेंगे, ठीक है, ये रेटिपेक्स किस शेप के होंगे? सॉ टूथ शेप। ये देखो, ये कौन सा शेप शो कर रहा है? कैनाइन जैसा दिख रहा है, शार्प। तो ये जो रेटिपेक्स हैं, दीज आर रेटिपेक्स, ये किस शेप के होंगे? सॉ टूथ शेप। ये शेप कैसा है? मोलार्स के जैसे, ओके। ये भी एमसीक्यू में पूछता है। ये क्या है? रेटिपेक्स। Which shape? Soft tooth shape. Okay? MCQ. ये आपकी पूरी वो रहेगी एपिथेलियम, पॉलीहेड्रस सेल। पूरे में मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। एंड जस्ट बिलो ये, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जस्ट बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल बंडल ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स, दीज आर योर इंफ्लेमेटरी सेल्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ओके। तो मेनली कौन सी सेल्स इसमें दिखती हैं? टी लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल्स? टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है, टी सेल। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका बंडल प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, इसको बोलते हैं मैक जोसेफ स्पेस। ओके, व्हाट इज मैक जोसेफ स्पेस? ये कहाँ पे होता है? बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है यहाँ पे? इंफ्लेमेटरी सेल्स, ओके। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? मैक जोसेफ स्पेस, ओके। फिर ये आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरी कनेक्टिव। ओके, ठीक है। ये जो अपर लेयर है, यहाँ पे क्या दिखेगा? केराटिनाइजेशन। व्हाट वी सी? हाइपर केराटोसिस, ओके। So these features are seen in your lichen planus, ठीक है। सबसे पहले तो कौन सी एपिथेलियम दिखेगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इट इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, ठीक है। कैसी होगी? वहां पे ऊपर क्या होगा? हाइपर केराटोसिस। रेटिपेक्स किस शेप के हो जाएंगे? सॉफ्ट टूथ शेप, ओके। और जस्ट बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगा? इंफ्लेमेटरी सेल्स का क्लस्टर, दैट इज कॉल्ड एज योर मैक जोसेफ स्पेस, ठीक है। ये दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अबाउट मैक जोसेफ स्पेस और सॉ टूथ शेप रेटिपेक्स, ठीक है, दोनों पे, ओके। तो ये आपका कंप्लीट करती है लाइकेन प्लैनस की हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक। लास्ट इज योर ट्रीटमेंट, ठीक। लाइकेन प्लैनस किस तरह की डिसीज है? इम्यूनोलॉजिकल डिसीज। कैसी डिसीज है? या ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसी है। तो ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए मेनली अपन क्या देते हैं? स्टेरॉइड। क्या देते हैं? स्टेरॉइड। तो व्हाट वी गिव? स्टेरॉइड। दोनों देंगे, टॉपिकली ऑल्सो एज वेल एज सिस्टमिक। सिस्टमिक में मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं? प्रेडनिसोलोन 30 मिलीग्राम पर डे, ओके। तो क्या देंगे इसमें? स्टेरॉइड, टॉपिकल एज वेल एज सिस्टमिक, ओके। ओके। सेकेंड ड्रग और कौन सा देंगे? साइक्लोस्पोरिन। क्या देंगे? साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन पे क्या
ड्रग, ठीक है। और साथ में अपन क्या देंगे, फोटोथेरेपी, क्या देंगे, जहाँ पे लाइकेन प्लैनस हो रहा है यूवी रे, फोटोथेरेपी, ओके। फोटोथेरेपी में कोई साइड इफेक्ट वैसे ये ज्यादा यूज नहीं करते, समटाइम्स पेशेंट को दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, लाइक दिस, बट ये भी एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, फोटोथेरेपी, ओके। So this is the treatment of your lichen planus. Lichen planus में एक चीज याद रखना है, और इससे पूछता है रिलेटेड, ओरल लाइकेनॉइड रिएक्शन। एनी आइडिया क्या होता है लाइकेनॉइड रिएक्शन? इसमें मेनली क्या है, ड्यू टू सम एलर्जी, किसके कारण, या ड्यू टू सम एनी रिएक्शन, ठीक है। पेशेंट को क्या हो जाता है, लाइकेन प्लैनस लाइक दिस, कैसी डिजीज हो जाती है, लाइकेन प्लैनस, बट इफ वी रिमूव दैट इटियोलॉजिकल एजेंट, उस ड्रग को हटा दिया, तो लाइकेन प्लैनस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। So that is called as your lichenoid reaction. ये मेनली किसके कारण होता है, ड्यू टू ड्रग। कौन कौन से ड्रग होते हैं, आपने सुने होंगे, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर आर दिस टाइप ऑफ ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। एस इनहिबिटर, ये भी कैसे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरियल में क्या, क्यूमेनॉन वगैरह, ठीक है। फिर आपके एंटी डाययूरेटिक, ठीक है, और एक आपका लास्ट क्या हो गया, सल्फोनेट हो गया। ये जो 5 ड्रग्स हैं, इनका एक साइड इफेक्ट क्या है, लाइकेनॉइड रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन करवाएंगे, लाइकेन प्लैनस तरह का, लेकिन अगर उस ड्रग को रिप्लेस कर देंगे या चेंज कर देंगे या स्टॉप कर दिया, तो लाइकेन प्लैनस क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, रिएक्शन सबसाइड हो जाएगा। तो ये जो लाइकेनॉइड रिएक्शन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लाइकेन प्लैनस लाइक रिएक्शन ड्यू टू ड्रग, किसके कारण हो गए, ड्रग। कौन कौन से ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल, एस इनहिबिटर, सारे एंटी हाइपरटेंसिव नहीं बोल सकते, मेनली कौन से, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, एंटी डाययूरेटिक, and last one is your sulfonil urea, okay, understand? So lichenoid reaction, it is not lichen planus, ये lichen planus नहीं है, ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ड्रग रिएक्शन के जैसा कैसी प्रॉब्लम हो रही है, lichen planus के जैसी, और जैसे ड्रग बंद किया प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिकवर, ओके। So this completes your lichen planus.